हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो है डेली क्विज और वन लाइनर प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराया जाता है आपको। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र को, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिसंचरण है क्या। तो किसी भी वस्तु या पदार्थ या तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिसंचरण कहलाता है। मानव शरीर के संबंध में अगर हम इसको समझें तो मानव शरीर में विभिन्न पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व आदि के परिवहन के लिए, मतलब आदि को, इन सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि भोजन के द्वारा ग्रहण जो पोषक तत्व हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, वाटर, इन सबको, और दूसरा साथ साथ में हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। और ये किसके द्वारा पहुंचता है? रक्त के द्वारा। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कुछ अंग कार्य करते हैं। इन अंगों के सम्मिलित रूप को ही हम तंत्र कहते हैं। और परिवहन से संबंधित जो तंत्र होता है उसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका के द्वारा होता है। बात कर लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हमारा खुला परिसंचरण तंत्र। खुले का मतलब ये है कि इसमें जो है रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नली नहीं पाई जाती। खुले परिसंचरण तंत्र में बिना नलियों की सहायता से ही रक्त जो है शरीर में उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका घोंघा और तिलचट्टा। चूँकि इनमें नलियाँ उपस्थित नहीं होती हैं रक्त को ले जाने के लिए, इसलिए इनमें रक्त में प्रेशर बहुत कम होता है। रक्त दाब इनका जो है कम होता है। दूसरी बात करते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र की, जो हमको पढ़ना है और जो मनुष्य में पाया जाता है। तो मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है? बंद परिसंचरण तंत्र। कहने का मतलब ये है कि नलिकाओं के द्वारा रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। नलिका के द्वारा परिवहन करने के लिए इसमें प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसीलिए रक्तदाब जो है अधिक होता है बंद परिसंचरण तंत्र में। मिश्रित परिसंचरण तंत्र को अगर हम समझना चाहें तो इसमें जो है इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं या ये परिसंचरण तंत्र जिन जीवों में पाया जाता है उनके शरीर के कुछ भाग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है और कुछ भाग में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जैसे कि फिश, मछली के पूँछ वाले और पंख वाले भागों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि बीच वाले हिस्से में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जिससे जो है जब मछली को काटा जाता है तो रक्त का प्रवाह तेज़ी से नहीं होता है। इसके विपरीत यदि हम मुर्गे को काटते हैं तो रक्त अधिक तेज़ी के साथ निकलता है। हमें बंद परिसंचरण तंत्र को पढ़ना है, इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे कि रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल क्या होती हैं। रक्त को ले आने और ले जाने वाली नसों को ही रक्त वाहिनी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली है धमनी और दूसरी है शिरा। इन दोनों में अंतर भी जो है इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो समझ लेते हैं। सबसे पहला अंतर है कि धमनी जो है हृदय से शरीर की ओर जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि धमनी में शुद्ध रक्त उपस्थित होता है। ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की ओर ले जाने का कार्य करती है। इसके विपरीत में सिरा जो है ये शरीर से हृदय की ओर आती है, यानी कि अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाने का कार्य करती है सिरा। चूँकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है
शुद्ध रक्त का तात्पर्य है कि शुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन मिलने के कारण उसका प्रेशर अधिक होता है। हार्ट जो है उसको अधिक प्रेशर से पूरे शरीर की ओर भेजता है। और सिरा, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त की तुलना में गाढ़ा होता है, जिस कारण इसका फ्लो कम होता है, मतलब इसका रक्तदाब कम होता है। थर्ड है हमारा गहराई में उपस्थित। धमनियाँ जो है हमारी ऊपरी त्वचा पर स्थित नहीं होती। आपको ऊपर से जो दिखती हैं ये धमनियाँ नहीं होती, ये हमारी शिराएं होती हैं। धमनी मोटी गहराई में उपस्थित होती है, क्योंकि इसका रक्तदाब अधिक होता है, इस कारण यह गहराई में पाई जाती है। और शिराओं का रक्तदाब कम होता है, इसलिए ये त्वचा के नीचे आपको आसानी से दिख सकती हैं। चौथा है धमनी मोटी होती है और रक्त लाल रंग का होता है। मोटी का मतलब ये है क्योंकि धमनियों में ब्लड प्रेशर अधिक होता है, रक्तदाब अधिक पाया जाता है, इस कारण इनको जो है इनकी संरचना मोटी होती है। और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जिस कारण इसका रक्त जो है लाल रंग का होता है। शिराओं को अगर हम समझें तो शिराएं धमनी की तुलना में पतली होती हैं और इनमें अशुद्ध रक्त होने के कारण इसका रंग नीला होता है। लास्ट है हमारे शुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त उपस्थित होता है। केवल एक ही अपवाद है आपका, फुसफुस धमनी को छोड़ के। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, बाकी जितनी भी धमनी है सब में शुद्ध रक्त उपस्थित होता है। शिरा को हम समझे तो शिराओं में अशुद्ध रक्त उपस्थित होता है, जैसा हम पढ़ चुके हैं। एक अपवाद है आपका फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त उपस्थित होता है, जिसको जब हम हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझेंगे डिटेल में, तब अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि केशिका क्या होती है, कैपिलरी किसे कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे पतली और बारीक नलियाँ होती हैं। इनमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही रक्त मिलते हैं। केशिका आँखों में स्पष्ट रूप से दिखाई आपको दे सकती है। तो हम यहीं से सबसे पहले जो है अपने शरीर में रक्त के मार्ग को केशिका के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी केशिका है, जहाँ पर हमने बताया कि शुद्ध और अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं। यहाँ से अशुद्ध रक्त आपका सबसे पहले छोटी शिरा में जाता है। छोटी शिरा से जो है रक्त शिरा में पहुँचता है। शिराओं से जो है रक्त अशुद्ध रक्त महाशिरा में पहुँचता है। महाशिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त जो है हृदय तक जो है पहुँचाया जाता है। हृदय में जो है संपूर्ण जो है रक्त में ऑक्सीजन मिलना और रक्त का शुद्ध होना, ये संपूर्ण क्रियाएं होने के बाद शुद्ध रक्त महाधमनी में जाता है। महाधमनी से धमनी में प्रवेश करता है। धमनी से छोटी धमनी में प्रवेश करता है और उसके बाद फिर आकर केशिका में शुद्ध और अशुद्ध रक्त के रूप में मिल जाता है। उसके बाद फिर से केशिकाओं के द्वारा अशुद्ध रक्त छोटी शिरा, फिर महाशिरा, फिर हृदय में जाता है। हृदय से जो है फेफड़ों में जाता है, ऑक्सीजन रक्त में मिलती है, शुद्ध रक्त। उसके बाद फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, ये चक्र आपका चलता रहता है। यही जो है हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह का मार्ग है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हृदय की संरचना और वह उसमें जो है रक्त के परिसंचरण को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।